जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का टॉपिक हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें आपने लिखना है कि दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम कहते होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपने क्या लिखना है कि दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, जिसमें प्रोडक्ट्स अब रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट हो जाएं उनको कहते होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। नंबर 2, दीज रिएक्शंस गो टू कंप्लीशन, यानी कि ये रिएक्शन जो होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी, गो टू कंप्लीशन। और इधर आप लिखेंगे कि दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है जी, फिर हम इसकी एग्जांपल्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जी NaOH प्लस HCl NaCl प्लस वाटर बनेगा जी। और एक दूसरी एग्जांपल लिख देते हैं जी, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, एट्सेट्रा। इधर एग्जांपल जो चलती है H2I2 2HI। ठीक है जी। और दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं, क्या उसको कहते हैं कि N2 प्लस O2 2NO। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है जी, ये रिएक्शंस क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। और ब्रैकेट में एरो लगा, यानी कि ब्रैकेट में आपने सिंगल हेडेड एरो लिख देना है। ठीक है जी। उसके बाद इसके तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस आर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, जैसे आप बाई डायरेक्शनल लिखेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाकर आप इसका सिंबल लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction। ठीक है जी, इसमें आपने ये लिख देना, यानी कि इस कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ऐसी स्टेट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस पे एक तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। दूसरी आपने इसकी जो लिखनी है, ठीक है, वो लिखनी है, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये इसकी डेफिनेशन ही होती है, एक अनदर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ऑल रिएक्शंस सीज एट एक्विलिब्रियम। ठीक है जी, एक्विलिब्रियम पे सीज हो जाते हैं, सो दैट सिस्टम बिकम्स स्टेशनरी। ठीक है जी, सिस्टम जो होता है वो स्टेशनरी हो जाता है। एक और आपने पॉइंट इसमें याद करना है, वो ये याद करना है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, ये स्केयर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशंस होती हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, और ये क्या होती हैं, एट एक्विलिब्रियम स्टेट बिकम
कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ये एमसीक्यू आपने तैयार करना है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपने इसमें वो कंसिडर करना है, एक रिएक्शन जनरल पढ़ना है जी, ठीक है जी। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है। वो क्या है जी, A + B गोज़ टू प्रोडक्ट C + D, ठीक है। ये लिखना आपने, फिज़िकल स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको इसमें कि A की फ़िज़िकल स्टेट क्या है। तो इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपने वो लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया, ठीक है, इसमें हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इस रिएक्शन के लिए, जो जनरल रिएक्शन है इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं और इसके यूनिट भी मेंशन करना ज़रूरी है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर इन सेकंड्स में ऑन एक्स एक्सिस, और कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वाई एक्सिस पर। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और बाद में लेवल ऑफ हो जाती है, ठीक है जी। लेवल ऑफ मींस कांस्टेंट हो जाती है। ये जो मैंने लिखा है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। और फिर प्रोडक्ट्स क्योंकि अभी नहीं बने होते तो प्रोडक्ट्स स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, ठीक है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, बाद में वो भी क्या हो जाती है, लेवल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें कि ये जो अपर ग्राफ है, ठीक है, ये जो कर्व ऊपर शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में। फिर कई इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है, और रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। तो वहाँ पर आपने कुछ मेन पॉइंट्स ग्राफ से मुताल्लिक याद करने हैं, ठीक है। वो क्या है जी, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, as the reaction proceeds concentration of reactants decreases, ठीक है जी। इससे क्या होगा, रेट बिकम्स स्लो, ठीक है जी, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। और फिर प्रोडक्ट के हवाले से ये स्टीपनेस ऑफ कर्व के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ये कर्व जो है वो नीचे क्यों कम हो रहा है, ठीक है, और बाद में लेवल ऑफ हो रहा है। तो आपने लिखना है कि जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड रेट बिकम्स स्लो, ठीक है जी। तो ये आपने लिख देना है। और फिर आपने ये भी लिखना है कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है, ये डायनामिक होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ डायनामिक नॉट स्टैटिक, ठीक है जी। तो ये आपने बातें याद करनी हैं, ठीक है जी।